गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे थे अमीन्स के, कुछ बाकी थे जो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देखे अमीन्स के, जो हमारे कुछ बाकी है हम जो आज देखेंगे। दैट इज फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखेंगे द रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। इट में बी कॉन्सेंट्रेटेड और इट में बी डाइल्यूटेड। तो फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम HCl के साथ। यू नो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे अमीन्स की जब HCl के साथ रिएक्शन होती है तो हमको क्या मिलता है। ओके, तो देखेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेंगे प्राइमरी अमीन का, फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे प्राइमरी अमीन का। तो एग्जाम्पल विथ प्राइमरी अमीन। सो आप हम एग्जाम्पल के साथ भी ले सकते हैं और जनरल रिएक्शन के साथ भी ले सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ लेंगे, दैट इज CH3NH2 प्लस ऑफ HCl। So this is a primary amine. The name of this primary amine is methenamine. You should know the all names, that is common as well as an IUPAC. The common name is methylamine and IUPAC name is methenamine. When reacted with an HCl, so क्या होगा यहाँ पे HCl के साथ जब रिएक्शन होती है इसकी, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा लाइक दिस। तो यहाँ पे जो कोई सिंपल यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन। नन ऑफ द एलिमेंट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस रिएक्शन। यहाँ से कोई भी एलिमेंट एलिमिनेट नहीं होता, सिंपल एडिशन रिएक्शन होती है। तो एडिशन कहाँ पे होगा, अभी यहाँ पे प्राइमरी अमीन है। सो इट फॉर्म एन अमोनियम सॉल्ट। क्या फॉर्म करता है, अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है, जो आपको मिलेगा सिंपल। या हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, H2 फॉर्म करेगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन एज वेल एज एन कार्बोएनायन फॉर्म होगा, दैट इज सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे किसके साथ हो रहा है, CH3 as it is, nitrogen as it is here, the valency of nitrogen is 3, but now here the valency of nitrogen become 4, so it carries positive charge। तो हाइड्रोजन H2 है, H2 और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो क्या मिलेगा यहाँ पे, H3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे NH3 और एज वेल एज Cl अटैच टू दिस। अभी यहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, वैलेंसी 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन एंड 1 वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय methyl group, so the valencies of nitrogen becomes 4, so it is unstable, so it carries positive charge। जब एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं कोई भी कंपाउंड पे, तो उसको रिच कंपाउंड बोला जाता है, और कम चार्जेस आते हैं तो उसको डेफिशिएंट कंपाउंड बोला जाता है। ओके, सो इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच एंड क्लोरीन कैरीज नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन कैरीज नेगेटिव चार्ज, इसको ही हम बोलेंगे अल्किल अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, अल्किल अमोनियम क्लोराइड। तो इसको नाम देंगे अल्किल अमोनियम क्लोराइड। So this alkyl ammonium chloride is nothing but an quaternary ammonium salt. This is nothing but an quaternary ammonium salt जो अनस्टेबल होता है। ओके, सो जैसे प्राइमरी अमीन्स के साथ हमने रिएक्शन की, वैसे ही सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सेकेंडरी अमीन, अभी यहाँ पे प्राइमरी अमीन मिथिल का लिया है, तो ऐसे ही हम मिथिल के 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के साथ अटैच करेंगे, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बस वैलेंसीज ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंट रहेंगी। अंडरस्टैंड? ओके, तो लेट्स टेक दिस इज फॉर प्राइमरी, देन दिस इज फॉर सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन के लिए क्या होगा, यहाँ पे CH3/2, आप ऐसे भी लिख सकते हो और CH3NH भी लिख सकते हो। तो CH3/2 यहाँ पे NH। सो दिस इज सेकेंडरी अमीन, तो इसको ही हम बोलेंगे डायमिथिल अमीन। डायमिथिल अमीन व्हेन रिएक्टेड विथ एन HCl, व्हेन रिएक्टेड विथ एन HCl सेम टाइप ऑफ एडिशन इज हैपन। कौन सी, सेम एडिशन होंगी, जैसे यहाँ पे एडिशन हुई वैसे ही यहाँ पे एडिशन होंगी। नन ऑफ द एलिमिनेशन इज ऑकर। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट होकर क्या फॉर्म मिलेंगे आपको, CH3/2। NH था ऑलरेडी, अभी यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड हुए, 1 हाइड्रोजन। सो इट कैरीज 2 हाइड्रोजन विथ द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज नाइट्रोजन बिकम्स रिच इन कंपाउंड। तो यहाँ पे बोलेंगे Cl नेगेटिव। सो इन दिस वे सेम प्रोडक्ट है, बस यहाँ पे क्या हो गया, आपकी जो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड की, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ने सेटिस्फाइड की,
एंड 2 मिथिल ग्रुप ने सेटिस्फाइड किए। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सेम। यहाँ पे हमने बोला अल्किल अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे मैंने अल्किल लिखा है, लेकिन आपको पता है अल्किल का नाम क्या है, अल्किल का मिथिल है। सो यू हैव टू राइट मिथिल अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 मिथिल ग्रुप है, दैट्स वाई यू हैव टू से डायमिथिल अमोनियम chloride. So the name is dimethyl ammonium chloride. So this is for the secondary amine. Now for the tertiary amine. Third is for the tertiary amines. So tertiary amines containing 3 alkyl or aryl group which is attached to the nitrogen atom. So same आप क्या लिखोगे यहाँ पे CH3/3 nitrogen. Okay. So this is tertiary amine. The name of this tertiary amine is trimethylamine. Trimethylamine. This is trimethylamine when reacted with HCl. When reacted with HCl, here the hydrogen reacted with a nitrogen also form the quaternary ammonium salt. So CH3/3 and H. अभी देखो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन बढ़ते जा रहा है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में एज वेल एज टर्शरी में. सो हाइड्रोजन बढ़ रहा मतलब प्राइमरी का सेकेंडरी या सेकेंडरी का प्राइमरी में नहीं हो रहा, यहाँ पे सभी के सभी इसमें आपका सॉल्टी फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे NH और यहाँ पे क्या लिखोगे Cl. सो इट बिकम्स नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन कैरीज नेगेटिव चार्ज. सो 3 मिथिल ग्रुप है तो नाम क्या दोगे यहाँ पे ट्राइमिथिल अमोनियम क्लोराइड. So the name of this compound is trimethyl ammonium chloride. So this is the action of HCl. This is the action of HCl on the amines. कौन से अमीन्स पे देखा हमने? प्राइमरी अमीन्स पे भी देखा, सेकेंडरी अमीन्स में भी देखा, टर्शरी अमीन में भी देखा. तो यहाँ पे टर्शरी का सेकेंडरी या सेकेंडरी का प्राइमरी में नहीं हो रहा. यहाँ पे सिंपल रिएक्शन में क्या मिल रहा है आपका? व्हेनेवर यू primary, secondary, tertiary amines react with HCl, it gives the salt that is quaternary ammonium salt. So all the 3 compounds is nothing but an quaternary ammonium salt. ठीक है, उसको ही बोलेंगे हम क्वाटरनरी अमोनियम क्लोराइड. क्वाटरनरी क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने वैलेंस? क्वाटरनरी का मतलब होता है 4, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन बिकम्स 4 हियर. That's why it carries positive charge. So it is called as quaternary. अमोनियम क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन है, अमोनिया का डेरिवेटिव है, that's why called ammonium. And chlorine because the halogen is chlorine. एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके बुक में नोट डाउन कीजिए. देन हम देखेंगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन, दैट इज द रिएक्शन विथ एन HNO2. द रिएक्शन ऑफ अमीन्स विथ HNO2, यू नो द नेम, दैट इज नथिंग बट एन नाइट्रस एसिड. इसको ही क्या नाम बोलेंगे? नाइट्रस एसिड. अभी हमेशा याद रखो नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड में फ़र्क है. नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 एंड नाइट्रस एसिड मतलब HNO2. ओके, सो नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रिक एसिड HNO3. ओके, सो देखेंगे रिएक्शन ऑफ अमीन विथ एन नाइट्रस एसिड. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे. सो द एग्जाम्पल इज, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, हम इथिल का एग्जाम्पल लेंगे. दिस इज इथिल, दिस इज अमीन, इथिल अमीन. इसको ही हम बोलेंगे इथेनामाइन. इथिल अमीन और इथेनामाइन when reacted with nitrous acid, that is HNO2. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HO and double bond O. Actually the structure of nitrous acid is like this. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर HNO2 भी लिख सकते हो. सो दिस रिएक्शन, अभी ये जो नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? अमीन के साथ. तो दिस रिएक्शन इज ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस ऑफ HCl.
NaNO2 प्लस ऑफ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. द NaNO2 इज नथिंग बट एन सोडियम नाइट्रेट. क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट एंड HCl. इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. कभी भी नाइट्रस एसिड की रिएक्शन जब अमीन के साथ करोगे, यू हैव टू नो द रिएजेंट एंड यू हैव टू राइट द कैटलिस्ट वट एवर द यूज इन दिस रिएक्शन. तो कैटलिस्ट इज NaNO2 और प्लस HCl. अब ये NaNO2 प्लस HCl क्यों कर रहे हो? इसके वजह से ही आपको HNO2 मिला है. किसके वजह से? इसके वजह से. कैसे मिला देखो. सो NaNO2 प्लस HCl की जब आप रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा आपका? जो Na रहेगा Cl के साथ रिएक्ट होगा और आपको क्या मिलेगा? HNO2 प्लस ऑफ HCl. राइट. तो आपका जो HNO2 है कहाँ से आया है? फ्रॉम दिस रिएक्शन. व्हेन सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ एन HCl यू गेट क्या मिलेगा? नाइट्रस acid. So that's why you have to write this catalyst. Okay. So when ethenamine reacted with ethenamine, propanamine, butanamine, whatever, when reacted with an HNO2, तो क्या होगा? यहाँ पे HO है, NO है, ठीक है. तो this amine group, the bond between carbon and nitrogen breaks. Here the bond between nitrogen and OH bond breaks. तो OH क्या होगा? इस अमीन को रिप्लेस करेगा. क्या करेगा? इस अमीन को रिप्लेस करेगा और आपको ऐसे कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2OH. मिला? CH3 CH2OH. ओके. सो here one nitrogen reacted with each other. It gives डाइजो ग्रुप, दैट इज N2 ग्रुप. N2 ग्रुप को ही डाइजो ग्रुप बोला जाता है. N2 ग्रुप को ही डाइजो ग्रुप बोला जाता है. दैट इज कॉल्ड एज N2. अभी क्या बचा है अपने पास? N के साथ रिएक्ट हो गया, चला गया. OH भी रिएक्ट हुआ, बचा क्या? 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस 2 molecule ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 molecule ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. सो N2 क्या है आपका? यहाँ पे गैस है. तो आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिला? यू गेट एन अल्कोहल बाय द रिएक्शन ऑफ अमीन विथ एन नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 एंड HCl. अंडरस्टैंड? सो व्हेन ethenamine reacted with a nitrous acid in presence of NaNO2 and HCl, it gives alcohol as a product, main product, N2 gas as a liberation and H2O as a water. So this is for the primary amine. किसके लिए है ये वाला रिएक्शन? प्राइमरी अमीन के लिए है. सो दिस इज फॉर प्राइमरी अमीन. देन लेट वी सी फॉर द सेकेंडरी अमीन. तो सेकेंडरी अमीन के लिए ये रिएक्शन कैसी है? तो क्या करेंगे? सेकेंडरी सेम एग्जांपल लेंगे, बस सेकेंडरी का लेंगे. दैट इज CH3 CH2 by 2 NH. CH3 CH2 by 2 NH. This is secondary amine. The name of this reaction is, name of this compound is diethylamine. The name of this reaction is diethylamine. When reacted with HO and double bond O. आप डायरेक्ट HNO2 भी लिख सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता. So same catalyst is used, that is NaNO2 plus of HCl. Same catalyst is used. So here the reaction occurs. The role of this catalyst here act as an dehydrating agent. कैसे act करता है? dehydrating agent के जैसे act करता है. तो यहाँ पे क्या करेगा? वो simple water molecule को loss करेगा. By removing water molecule and formation of bond between nitrogen and nitrogen, you get this product, that is CH3 CH2. आप सिंपल CH3 CH2 भी लिख सकते हो या फिर C2H5 भी लिख सकते हो. तो फॉर द प्लेस हमें लिखेंगे C2H5. क्या है? अभी यहाँ पे क्या है? C2H5 के साथ नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है, दैट इज नाइट्रोजन. नाउ दिस नाइट्रोजन रिएक्टेड विथ another molecule of nitrogen, that is here the nitrogen. Okay, this nitrogen having a bond, double bond between oxygen and it. तो आपको मिलेगा ऐसे टाइप ऑफ कंपाउंड. तो इसको ही बोलेंगे हम नाइट्रोसो ग्रुप. इसको ही हम बोलेंगे नाइट्रोसो कंपाउंड. ओके, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज
डाइथिल नाइट्रोसो, डाइथिल नाइट्रोसो, क्या बोलेंगे इनको, डाइथिल नाइट्रोसो। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा इन प्रेजेंस ऑफ दिस। देखो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज यहाँ पे C2H5 है, मतलब CH3 के 2 मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा हुआ तो, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स है CH3, सॉरी डाइथिल नहीं बोलेंगे यहाँ पे, C2H5 है, तो इथिल नॉट डाइथिल, सॉरी इथिल के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो डाइथिल। ओके सॉरी, सो C2H5/2 एंड डबल बॉन्ड हो, तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। सो इन दिस वे सेकेंडरी अमीन्स आर रिएक्टेड। देन थर्ड देखेंगे टर्शरी अमीन्स की रिएक्शन, किसके साथ, टर्शरी अमीन की रिएक्शन। सेम एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज CH3 CH2, अभी कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। ओके, अभी देखो यहाँ पे आपके पास OH का एडिशन था, करके अल्कोहल मिल गया, यहाँ पे वाटर का रिमूवल था, करके यहाँ से OH मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, लेकिन यहाँ पे देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे NH प्लस ऑफ HCl, सो दिस इज ट्राइमिथिलामीन। Trimethylamine when reacted with HCl in presence of same catalyst, that is NaNO2 plus of HCl। ठीक है, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, यहाँ पे कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, कोई रिएजेंट नहीं है यहाँ पे, जैसे कोई OH ग्रुप नहीं है वहाँ पे ऐड करने के लिए। ओके सॉरी HNO2। ओके, तो क्या करोगे यहाँ पे, सिंपल एडिशन रिएक्शन होंगी, दैट HNO2 एडेड टू दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2/3, अभी क्या बचा, N बचा है, N के साथ कौन रिएक्ट करेगा यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो HONO ऐसे भी लिख सकते हो। N कैरीज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे OH एंड, या फिर डायरेक्ट आप N पॉजिटिव लिखा, H लिखो और NO2 निगेटिव लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखा, CH3 CH2/2 N पॉजिटिव और यहाँ पे HNO2 निगेटिव, इट फॉर्म एन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है। सो इन दिस वे योर प्राइमरी अमीन रिएक्टेड विथ एन नाइट्रस एसिड, किसके साथ, नाइट्रस एसिड, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, बट द प्रोडक्ट दैट यू गेट फ्रॉम प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी अमीन एंड टर्शरी अमीन आर नॉट सेम, दे ऑल आर डिफरेंट। ओके, सो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखेंगे, दैट इज मिथिलेशन ऑफ अमीन। और बेटा ये मिथिलेशन ऑफ अमीन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो 3 मार्क्स के लिए पेपर में पूछी जाती है। इसी रिएक्शन को बोला जाता है हाफमैन एक्सॉस्टिक मिथिलेशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है, हाफमैन्स, यहाँ पे लिख लेंगे हाफमैन्स एक्सॉस्टिक मिथिलेशन, हाफमैन एक्सॉस्टिक मिथिलेशन और मिथिलेशन ऑफ अमीन्स ऐसे बोला जाता है। सो व्हाट इज मीन बाय मिथिलेशन नाउ, मिथिलेशन किसका कर रहे हैं हम, अमीन का मिथिलेशन कर रहे हैं। देन व्हाट इज मीन बाय मिथिलेशन, सो मिथिलेशन इज द प्रोसेस इन विच मिथिल ग्रुप इज add to the amines. So addition of methyl group to the amine is called as methylation of amine. अब ये मिथिल ग्रुप कैसे ऐड हो रहा है वो भी कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, द मिथिल ग्रुप, द एडिशन ऑफ मिथिल ग्रुप टू द अमीन बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ अमीन इज कॉल्ड एज मिथिलेशन ऑफ अमीन। अंडरस्टैंड, सो मिथिलेशन इज कैसी रिएक्शन है, इट इज एन एडिशन रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन आर रिप्लेस बाय मिथिल ग्रुप। तो यहाँ पे मिथिल ग्रुप ऐसे ही ऐड होगा क्या, नहीं। In order to add the methyl group, we have to take the reagent. अभी यहाँ पे reagent कौन सा रहेगा आपका,
मिथिल आयोडाइड। अब यहाँ पे मिथिलेशन भी बोल सकते हैं, इसको अल्किलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मिथिलेशन भी बोल सकते हैं या फिर अल्किलेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मिथिल बोला तो मिथिल ही ग्रुप का एडिशन करना, लेकिन अल्किलेशन बोला तो आप मिथिल का भी यूज़ कर सकते हो या फिर अनादर अल्किल ग्रुप का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मिथिल ग्रुप का यहाँ पे एडिशन करने के लिए आपको एक रिएजेंट चाहिए। रिएजेंट मतलब मिथिल से रिलेटेड, तो वो आपका रिएजेंट रहेगा मिथिल हैलाइड। कौन सा? मिथिल हैलाइड। सो यहाँ पे हम आयोडीन का यूज़ करेंगे बिकॉज आयोडीन इज गुड प्रेफरेंस फॉर द मिथिलेशन रिएक्शन, और बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है करके हम मिथिल आयोडाइड का यहाँ पे रिएक्शन करेंगे फॉर द मिथिलेशन। लेट्स सी, तो किसके साथ कर रहे हैं? अमीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है मिथिलेशन में, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सॉल्ट तक आपका यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म करेगा इफ वी यूज द एक्सेस अमाउंट ऑफ मिथिल आयोडाइड। इफ वी यूज द एक्सेस अमाउंट ऑफ मिथिल आयोडाइड, एंड दिस इज द वेरी कन्वीनियंट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट फॉर्म करने के लिए बहुत अच्छी प्रोसेस होती है और इजी प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट देखेंगे मिथिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ में आपने अगर यूज़ किया मिथिल आयोडाइड तो आपको इजीली प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल ही लेंगे, दैट इज CH3NH2, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथेनामाइन। यू कैन राइट एनी नेम, IUPAC एज वेल एज एन कॉमन, कोई भी नाम लिख सकते हो। सो मिथेनामाइन व्हेन रिएक्टेड विथ मिथिलामीन, मिथिलामीन। अब ये रिएक्शन करने के लिए रिएजेंट जो होना चाहिए, सो दिस इज योर सेकंड रिएजेंट सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन चाहिए, कौन सी कंडीशन? हीटिंग कंडीशन चाहिए। सो दिस रिएक्शन इज ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग। तो यहाँ पे हीटिंग में इजीली आपके हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? मिथिल ग्रुप, मिथिल ग्रुप। तो आपको देखो यहाँ पे भी मिथिल है, यहाँ पे भी मिथिल है, तो क्या फॉर्मेशन होगा? डायमिथिल ग्रुप फॉर्म होगा। ओके, सो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड फ्रॉम अमीन एंड रिएक्टेड विद द रिमेनिंग आयोडीन। किसके साथ रिएक्ट करेगा? आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा। H फ्रॉम दिस अमीन गेट रिप्लेस बाय मिथिल ग्रुप एंड दिस रिएक्ट विथ आयोडीन। तो आपको क्या मिलेगा? अभी यहाँ से एक हाइड्रोजन गया तो NH2 का क्या होगा? NH होगा। तो यहाँ पे ऐसे होगा CH3NH, CH3 प्लस ऑफ H, प्लस ऑफ HI। तभी देखो ये वाला क्या था आपका? प्राइमरी अमीन था, राइट। सो दिस इज प्राइमरी अमीन, बट व्हेन मिथिल आयोडाइड रिएक्टेड विथ एन heated with methyl iodide, methyl iodide heated with amine, it gives secondary amine. This is your secondary amine. The name of this reaction is dimethylamine. Dimethylamine. This is your product. अभी यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिला है, कौन सा बोला? सेकेंडरी अमीन का मिला है। अगर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ में, एक्सेस क्वांटिटी में, एक्सेस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में मिथिल आयोडाइड को हीट किया, ठीक है, डालते गए, तो क्या होगा? आपको सेकेंडरी भी मिलेगा, सेकेंडरी के साथ टर्शरी भी मिलेगा, टर्शरी के साथ क्वाटरनरी सॉल्ट भी मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सेकेंडरी अमीन दैट इज CH3NH, CH3 reacted with an again the molecule of iodine that is methyl iodide heated, okay, heated with an methyl iodide। तो क्या होगा? This hydrogen get replaced by CH3 and reacted with an iodine। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? CH3N, CH3 plus of HI। So this is your tertiary amine। ये क्या है? टर्शरी अमीन है। द नेम ऑफ दिस अमीन इज ट्राइमिथिलामीन, ट्राइमिथिल अमीन। So this is trimethylamine, okay। So you get trimethylamine again। अगर इसी को हमने एक्सेस में यूज़ किया, एक्सेस में, इफ़ वी यूज़ एक्सेस अमाउंट ऑफ मिथिल आयोडाइड विथ अमीन, तो आपको क्या मिलेगा? अगेन तो CH3/3N ट्राइमेथिलामीन व्हेन रिएक्टेड विथ एन मिथिल आयोडाइड। किसके साथ रिएक्ट करेगा? मिथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा। हीटिंग इज प्रोवाइडेड, थोड़ा सा ऐसे ले लूँगी, जगह कम पड़ेंगी, तो क्या होगा? सेम। सो नाउ देयर इज नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम।
नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। लेकिन यहाँ पे बोला मैंने कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है तो ये रिएक्शन होंगी नहीं होंगी, ऐसे बोलना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये रिएक्शन होती है बिकॉज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो क्या होता है, मिथिल रिएक्ट विद दिस नाइट्रोजन और इट बिकम्स रिच इन नेचर, इट बिकम्स रिच इन नेचर। तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3N, CH3, 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 so it becomes rich, it carry positive charge, so becomes I है तो I आएगा ब्रैकेट के बाहर एंड इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो इसको ही हम बोलेंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट और टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड, टेट्रामिथिल अमोनियम आयोडाइड और टेट्रामिथिल क्वाटरनरी सॉल्ट। So by the excess amount of methyl iodide when reacted with primary amine, it gives secondary amine, then tertiary amine, then quaternary amine, and this reaction is very important. So आपको ये learn करनी है and it is too easy to understand. Okay, देख लीजिए, note down कर लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। विच रिएक्शन? सैंडमेयर रिएक्शन। सुना होगा आपने, नाम सुना है, कहाँ पे सुनी है? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरीन्स में ये नाम सुना है, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय सैंडमेयर रिएक्शन? द सैंडमेयर रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ अमीन। क्या है? इट इज द रिएक्शन ऑफ अमीन। तो अमीन में क्या होता है? अमीन्स की रिएक्शन होती है HNO2 के साथ, दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ। किसके प्रेजेंस में? सेम कैटलिस्ट, दैट इज सोडियम नाइट्रेट एज वेल एज एन HCl। ओके, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो यहाँ पे 273 to 278 के रेंज के टेम्परेचर में रिएक्शन होती है, जहाँ पे आपको सॉल्ट मिलता है। क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। एंड दिस सैंडमेयर रिएक्शन इज ओनली कैरी आउट विथ एन एरोमेटिक कंपाउंड। किसके साथ कैरी आउट होती है? एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ही कैरी आउट होती है। जैसे हमने बोला मिथिल के साथ नहीं होती है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ जो रिएक्शन, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल के साथ नहीं होती है, स्ट्रेट चेन के साथ नहीं होती है। एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ अमीन ग्रुप, मतलब क्या बोलोगे उसको? एनिलीन। सो एनिलीन इज द बेस्ट कंपाउंड दैट इज सबस्ट्रेट फॉर दिस सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, तो रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। सो दैट सॉल्ट इज नॉट proper product or not stable product, it is unstable product. So there is an breakage of that salt into haloarine, haloarine भी मिलता है with the liberation of N2 gas as well as water as a byproduct. Understand? देखते हैं अभी क्या है, बात करने से समझेंगे नहीं, लेकिन एग्जाम्पल आने के बाद आपको अच्छे से समझेंगे। ओके, सो सैंडमेयर रिएक्शन, ये नाम भी अच्छा है, सैंडमेयर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ask for 2 marks and it is very easy. okay, and यहाँ पे जब कोई भी बोला कि write a note on sandmeyer reaction and write a note on blah 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 whatever, तो नोट मतलब सबसे पहले क्या करनी है? अगर सैंडमेयर रिएक्शन बताई गई तो सबसे पहले उनकी डेफिनेशन लिखनी है। ओके, write the definition of that reaction, then use the general example in the form of R. okay, then give one short example. okay, after example you have to write the theory. So then you get 2 marks, otherwise you don't get marks. okay, तो सैंडमेयर रिएक्शन, सो सैंडमेयर रिएक्शन, अब ये सैंडमेयर रिएक्शन जो होती है किसके साथ होती है? नाइट्रस एसिड के साथ होती है। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, कहाँ से मिला? बाय द एडिशन ऑफ NaNO2 प्लस ऑफ HCl। ओके, सेम कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, बस यहाँ पे टेम्परेचर रेंज होना जरूरी है। सो दिस सैंडमेयर रिएक्शन ऑलवेज ऑकर्स यहाँ पर विथ एरोमेटिक अमीन। किसके साथ होती है? एरोमेटिक अमीन के साथ ये रिएक्शन होती है। सो दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन। सो टू दिस बेंजीन हियर द NH2. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एनिलीन. एनिलीन इज अ कॉमन नेम, बेंजीनामाइन,
is an IUPAC name. Aniline is a common name, benzenamine is a IUPAC name. आपको जनरली एनिलीन करके पूछा जाता है, लेकिन दोनों भी नाम आप याद रखो. You can write this compound like this also, C6H5NH2. आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, समझ में आना बस. क्या बोलेंगे? C6H5NH2. दिस इज नथिंग बट C6H5, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन. 5 क्यों? क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके NH2 का एडिशन हुआ है, राइट. सो दिस इज एनिलीन. किसके साथ रिएक्ट हो रहा है यहाँ पे? HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है. किसके साथ? HNO2 के साथ रिएक्शन हो रही है. कि किसके प्रेजेंस में? NaNO2 प्लस ऑफ HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है. NaNO2 प्लस ऑफ HCl. नाउ हियर द टेम्परेचर रेंज इज 273 to 298 Kelvin. This is the temperature range. You have to know this range. इसके रेंज में ही, उतने रेंज के टेम्परेचर में ही रिएक्शन होती है. तो क्या मिलता बोला मैंने? प्रोडक्ट. यू गेट द प्रोडक्ट दैट इज अ सॉल्ट. अब ये सॉल्ट कैसे मिलेगा? लेट्स सी. दिस हाइड्रोजन बॉन्डेड विद एन नाइट्रोजन गेट ब्रेक्स. सो आपको यहाँ पे मिलेगा N. अब ये N के साथ दिस N रिएक्ट, दैट इज N2 पॉजिटिव. N2 पॉजिटिव एज वेल एज एन Cl नेगेटिव. सो N2 कहाँ से आया? दिस HNO2 इज नथिंग बट एन NaNO2 प्लस HCl. यू कैन राइट दिस और ओनली राइट दिस. तो हम किसके साथ करें? कंसिडर करो सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करें बाय सेपरेटिंग इट. ओके, यहाँ पे कॉमन हो गया, तो आप इसके साथ कंसिडर ना करो, इसके साथ रिएक्शन कंसिडर करो. तो क्या होगा यहाँ पे? एनिलीन व्हेन रिएक्टेड विथ एन NaNO2 प्लस ऑफ HCl at 273 to 298 Kelvin, you get such type of product that is N2 positive Cl negative. N2 कहाँ से आया? This nitrogen reacted with this nitrogen फॉर्म N2. अभी इस N2 को क्या बोला जाता है? इस N2 को बोला जाता है डाइजो ग्रुप. क्या बोला जाता है? डाइजो ग्रुप. डाइजो इज नथिंग बट एन N2 ग्रुप रिएक्टेड विथ किसके साथ? दिस मॉलिक्यूल के साथ. N2 किसके साथ रिएक्ट हुआ? HCl के साथ, Cl के साथ रिएक्ट हुआ. तो यू गेट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. You get benzene diazonium chloride as an unstable product. कैसा प्रोडक्ट है? अनस्टेबल. अभी आपको बाय प्रोडक्ट भी पता होना चाहिए. बाय प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? दिस Na रिएक्टेड विथ एन सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ CO. तो यहाँ पे मिलेंगे आपको NaCl. NaCl प्लस ऑफ क्या बचा आपके पास? 2 H2 बचे, O2 बचे. ओके, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको ट्वाइस H2. तो यहाँ पे यू हैव टू बैलेंस दिस लाइक दिस. ओके, सो दिस आर योर बाय प्रोडक्ट दैट इज NaCl एंड ट्वाइस H2O एज अ बाय प्रोडक्ट. बाय किसके? आपको यहाँ पे 2 HCl के मॉलिक्यूल्स रिक्वायरमेंट है. ओके, सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हियर यू गेट एज अ मेन प्रोडक्ट विथ अ बाय प्रोडक्ट NaCl एज वेल एज एन HCl H2O. सो नाउ दिस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दैट इज N2 positive Cl negative, that is same benzene diazonium chloride reacted with Cu2Cl2. किसके साथ रिएक्ट कर रहा? Cu2Cl2/HCl के साथ. Cu2Cl2 दिस इज नथिंग बट एन क्यूप्रस क्लोराइड. क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा. तो यहाँ पे क्या करेगा? हियर द बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड नाइट्रोजन ब्रेक्स, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन ब्रेक्स. सो यू गेट सच टाइप ऑफ कंपाउंड दैट इज Cl. दिस Cl form bond between this carbon. Okay, now this N2 as releases as a N2 gas plus of N2 plus of. So this Cl, अब ये Cu2Cl2 here act as an catalyst, that is cuprous chloride. जो cuprous chloride का रोल क्या है यहाँ पे? The role of this cuprous chloride to remove the N2 gas, to remove N2 gas.
सो यहाँ पे इसके साथ डाला है, उसके साथ HCl डाला है, तो दिस HCl यू गेट एज अ बाय प्रोडक्ट एज इट इज। जैसे HCl क्या कर रहा है, यहाँ पे भी कैटलिस्ट का काम करेगा, किसके साथ, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ। क्यूप्रस क्लोराइड का रोल क्या है यहाँ पे, N2 गैस को रिलीज आउट करना। उसने क्या किया, N2 गैस को रिलीज किया, सो खुद के साथ अपने साथ HCl को भी बाहर निकाला। तो आपको मेन प्रोडक्ट क्या मिला यहाँ पे, दैट इज क्लोरोबेंजीन। So you get chlorobenzene as a main product by the releasing of N2 gas with the byproduct HCl. So this is nothing but an Sandmeyer reaction. तो Sandmeyer reaction क्या कहता है, the Sandmeyer reaction is carried out with an aromatic amine when aromatic amine that is aniline reacted with an किसके साथ, HNO2 के साथ, that is NaNO2 plus of HCl के साथ रिएक्ट करेगा at 273 to 298 Kelvin. It gives a diazonium salt that is benzene diazonium chloride as an unstable product. But when benzene diazonium chloride reacted with an cuprous chloride and HCl, it gives halobenzene, that is chlorobenzene or whatever benzene, with the byproduct N2 as a gas and HCl as a byproduct. So this is very very important reaction. So note down in your book. If you have any queries, you can ask me. So you can write this aniline like C6H5NH2. अगर आपको ऐसे नहीं पूछा स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो आपको ऐसे पूछेंगे C6H5NH2 क्या होगा, या फिर आपको बोलेंगे हाउ विल यू प्रिपेयर chlorobenzene by Sandmeyer reaction, or how will you prepare chlorobenzene from aniline, or how will you prepare chlorobenzene from benzene diazonium chloride. There are lots of ways for asking the question, so you have to make your own questions. आपको रिएक्टेंट देके रहा तो प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट देके रहा तो रिएक्टेंट। ऐसा नहीं होता कि केमिस्ट्री में प्रोडक्ट ही फॉर्म करो, प्रोडक्ट ही फॉर्म करो, नो, यू हैव टू नो द रिएक्शन, रिएक्टेंट ऑल्सो, फ्रॉम विच रिएक्टेंट यू गेट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने ए बी ऐसे बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो समझा हो। अगर नहीं समझा हो तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, आपके कोई भी डाउट। एंड आपको अभी तक जितने सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ाए हैं वो पढ़िए, और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बाकी है, एज वेल एज आपको जैसे लॉन्ग रिएक्शंस होते हैं, ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म, डी फॉर्म, ओके, वो भी यहाँ पे पढ़ना है, कैसे फॉर्म करना है आपके बुक्स में दिए गए हैं, वो अच्छे से पढ़ो। अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, फाइंड ए बी सी डी एफ वॉट एवर, यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई वांट टू शेयर विथ यू, ओके। तो यहाँ पे अगर ए बी सी डी फॉर्म करना है, एक रिएजेंट दिया ए फॉर्म करो, दूसरा दिया बी फॉर्म करो, देखिए सिर्फ एक ही रहेगा, पता है, ठीक है। तो अगर आपको वो 5 मार्क्स चाहिए तो आपको ये जो छोटे रिएक्शंस है, एज वेल एज जो छोटे कैटालिस्ट है, दे लुक स्मॉल बट दे हैव बिग इम्प्रेशन, ओके। सो ये छोटे जो कैटालिस्ट है, छोटे सबस्ट्रेट है, 1-2 सबस्ट्रेट प्रोडक्ट्स है, उसको याद करना ज़रूरी है। वही याद है, वो याद आए तभी आपको आपका रिएजेंट का रोल क्या है वो भी पता होना चाहिए। पता रहेगा तभी वो आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट मेथड केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन देखेंगे, जिसमें अभी डायजोनियम सॉल्ट के बारे में बात की, दिस इज द मेन प्रोसेस है। देन गटरमन कोच रिएक्शन देखेंगे। देन हम डायजोनियम सॉल्ट से फ्लोराइड कैसे फॉर्म करते हैं फ्लोरोफ्लोरिक एसिड के हिसाब से। देन हमको डायजोनियम सॉल्ट्स के अलग अलग रिएक्शंस देखने हैं, एसिडिक बेसिडिक बेसिक कैरेक्टर्स देखने हैं अमीन्स के, एज वेल एज जो अपने फेवरेट होते हैं ABCD के रिएक्शन फॉर्म करना है वो भी देखना है। ओके चलो, थैंक यू।